आपकी सारी कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ चली इलेक्शन में, हमने देखा है, लेकिन जरूरी नहीं निजाम ज्यादातर जागीरदाराना निजाम के खिलाफ करेंगे तो उनको लगेगा उनके खिलाफ है, लग रहा है, लेकिन लेकिन नाम लेके भी किया गया है। नाम लेके इसलिए किया गया है कि अगर 15 साल की कारकर्दगी क्या मैं मुस्लिम लीग से मांगूंगा? नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जागीरदार वडेरे और फिर पीपल्स पार्टी और फिर ये कारकर्दगी। लेकिन सर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक अहम आइनी ओहदे पे आसिफ अली जरदारी को वोट करती है? खामोश भी रह सकती थी। नहीं, खामोश क्यों रहते? एक तो बात यह है कि हमने तो कई बार, अच्छा इसका मकसद ये कि हम अगर हक वक्त मांग रहे हैं तो पाकिस्तान की चलते हुए निज़ाम को भी डिस्टर्ब करें, ब्लैकमेल भी करें। तो उनको जब पीपल्स पार्टी दे रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे रही थी, तो हमने इस मुश्किल वक्त में जो हुकूमत का बेड़ा है उसमें हमने देने हमेशा किरदार अदा किया। आपने हमेशा एग्रीमेंट हुआ है, आपने हमेशा हुकूमत को, जमहूरियत को सपोर्ट दिया। सर हम यही तो सवाल आपसे करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है सर, न कराची को मिलता है न मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मिलता है। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने लिए तो कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक, अब आपके प्रोग्राम के जरिए मैं बता दूं कि इस दफ़ा हुकूमत में कैबिनेट में ना बैठने का फैसला MQM का था, जो तस्लीम भी कर लिया गया था। फिर वही पाकिस्तान की बका, जमहूरियत, मुश्किल वक्त के जब मुल्क के वसीतर मफाद तो जब उसके हमें वो दिए जाते हैं वास्ते, तो जनाब हम तो बड़े मजबूर किस्म के पाकिस्तानी हैं। हमारे अजदाद ने बनाया था, हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो जमहूरियत को बचाने के लिए इमरान खान साहब के साथ भी हमारे कोई मखासमत की पूरी तारीख थी ना, PTI के साथ भी तो शामिल हुए थे। लेकिन कहने दीजिए कि बहरहाल हमने उस वाली MQM ने शायद ना करा सके हों, हमने वक्त से 5 साल पहले ना सिर्फ सेंसस कराए, कम से कम 75 लाख लोगों को बरामद तो करवाया है ना। इस दफ़ा अपना मैंडेट भी वापस लिया है सिंध के शहरी इलाकों को, जो कि एक ख़ास तरतीब और तरकीब की वजह से 2018 में चला गया था। तो मैंडेट तो आपको इसीलिए मिला है कि आप कराची के मसाइल को हल करेंगे, और आपने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया और बहुत सही है कि 140A को जो है वो आइनी तरमीम हो। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो कि असल चाबी तो उनके पास है, क्योंकि आइनी ओहदे वो तो काबीना का हिस्सा नहीं। असल चाबी उनके पास नहीं है जनाब, असल फेवर उनके पास है। 15 साल बड़े फेवर के साथ हुकूमत की है, असल चाबी उनके पास नहीं है। असल चाबी इस बात पे है कि आप सिंध के लोगों को सही काउंट करें। जब कोटा सिस्टम लगा था ना ऐसे 50 साल पहले, तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, ये 3 शहर थे जिनका 40% कोटा बनता था, नहीं इनकी 40% आबादी थी तकरीबन। तो जनाब आली जो माइग्रेशन इस 50 साल में हुई है कराची हैदराबाद में हुई है, तो इसका तो बढ़ जाना चाहिए था ना, 40 से 50 तो हो ही जाना चाहिए था। सब ये मानते हैं सर, ठीक है मानते हैं ना। नहीं होने दे रहा, कौन नहीं होने दे रहा? कौन नहीं, यही बताइए ना आप। सिर्फ कौन नहीं होने दे रहे, यही तो बताया ना सर। मैं तो आपसे पूछूंगा, जब ऐसा वक्त भी आया हुआ हो कि पीपल्स पार्टी वफाक में नहीं हो, तो मैं तो एक बात कहता हूँ और अभी भी कहता रहूंगा। तो वफाक में नहीं है सर? नहीं, अभी नहीं है ना हो। मैं ये तो कह रहा हूँ भाई, चाबी उसी के पास है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं भी हो, जब भी होता है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे हालात को इस अंदाज में सिंध के शहरी इलाकों को रखने में कोई कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।